तो टाटी झरिया में जहां एक तरफ ये हादसा हुआ, वहां न्यूज 18 की टीम पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रितेश लोहानी। हजारीबाग के उसी टाटी झरिया के सिवाने नदी के पुल पर जहां बीते दिन बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बताया जाता है कि यह बस झारखंड टूरिज्म की बस थी, एसएसटी बस, जिस पर करीब 52 से 53 लोग सवार होकर सिख समुदाय के लोग रांची बड़े कीर्तन में शामिल होने जा रहे थे। हालांकि उनकी बस हजारीबाग से पूर्वी सिवाने नदी के इसी पुल पर कल दुर्घटनाग्रस्त हुई, जहां बताया जाता है कि करीब 8 लोग काल के गाल में समा गए और करीब 2 दर्जन लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ लोगों को प्राथमिक इलाज करने के बाद उन्हें उनके घर के लिए रवाना करवा दिया गया है। वहीं कुछ लोग अभी भी सदर अस्पताल सहित जिले के 3 अस्पतालों में इलाजरत हैं। हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण से और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कल हुआ था, क्या हुआ था कल क्या हुआ था घटना पूरा। यहाँ पर ये बस से कोई आ रही थी उधर से ये धनबाद करते हुए और यहाँ पर देखिए असंतुलन वहाँ रास्ता में बताया जाता है कि असंतुलन होने के कारण से ही ये बस इसी जगह से बैरियर को तोड़ते हुए नीचे करीब 30 फीट नीचे गिरी थी। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि बस में जो खाने पीने के जो सामान थे वो भी नीचे गिरा हुआ है, फल और पानी के बोतलें भी नीचे गिरी हुई हैं। वहीं जो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि बस जिस समय असंतुलित हुआ था उस समय बस के चालक ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश किया था बस को रोकने का, बस को संभालने का। टायर का निशान आप साफ देख सकते हैं, सड़क पे जो टायर का मार्क है अभी भी वो मौजूद है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बस चालक ने भी काफ़ी कोशिश किया था बस को अपने काबू में लेने का, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और दर्शनार्थियों से भरे सिख समुदाय के करीब 52 से 53 लोगों से सवार एक झारखंड टूरिज्म की बस यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जिसके बाद ये बड़ा हादसा। टाटी झरिया के लोग बताते हैं कि इस इलाके का अब तक का सबसे बड़ा दुर्घटना यही दुर्घटना है जहाँ करीब 8 लोग की मृत्यु हो चुकी है। रितेश लोहानी, न्यूज 18। बोकारो के चंदनक्यारी पुरुलिया रोड स्थित गवाई नदी पुल पर सुबह दूध लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक की खलासी की मौत हो गई है। ट्रक के ड्राइवर ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा ली। खलासी का शव अभी भी ट्रक के अंदर फंसा हुआ बताया जा रहा है और उसको निकालने के लिए क्रेन की मदद इस वक्त ली जा रही है। ये वो तस्वीरें देखिए कैसे दूध का ये कंटेनर जो है वो हादसे का शिकार हो गया और जो ड्राइवर था उसने कूदकर अपनी जान कैसे भी बचा ली, लेकिन जो कंडक्टर था वो उसकी मौत हो गई है। इस वाहन में अभी भी वो दबा हुआ है और अब बताया जा रहा है कि क्रेन की मदद से इसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बोलो ना चांदी चौका मोड़ बात तक माल नहीं संभाल धनबाद में खाली हो जाता, फिर आके पल्लेदार है उसको गाड़ी हैंड ओवर कर देता। हेमंत सरकार के खतियान पर लिए गए फैसले के बीच उठ रहे अंतर विरोध पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है। विशेष सत्र में भी हंगामे से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वहीं कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि जल्द ही तमाम विवादों को सुलझा लिया जाएगा। मैं इस चीज को अच्छी तरह जानता हूं। इस चीजों के पहले मुख्यमंत्री ने से काफी डिटेल हमारी बातचीत हुई थी जब 4 तारीख को कैबिनेट था उनका, 4 सितंबर को। उसके बाद जब इन्होंने लाया तो ये 2 सवाल जो कांग्रेस का था कि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन और ओबीसी का रिजर्वेशन जो बिहार जब था तो बिहार में 27% था, राज बनने के बाद वो जो है 14% 13% हो, तो इसको 27% करना। और ये आज नहीं, 2005 के हमारे मैनिफेस्टो में था। उस दिन से लड़ते लड़ते मुझे नहीं लगता है 1932 खतियान का लोग जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो खुलकर विरोध कर पाएंगे इसका। और जहां तक विरोध करने की बात है तो ये सरकार तो अभी कैबिनेट से पास की है,
इसे विधेयक का रूप देने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा विधानसभा में, विशेष सत्र आहूत हो या जो अगला सत्र जो भी होगा। तो उसमें तो बहस है, उसमें तो डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। आप अपनी बातों को उसमें रखिए। अगर कोई संशोधन प्रस्ताव होगा सर्वसम्मति से सभी लोग मानेंगे तो वो प्रस्ताव भी पारित होगा। सत्तारूढ़ जो महागठबंधन है उसी के बीच से विरोध के स्वर है। तो ये विरोध के स्वर जो उठ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन पहले आपने क्यों नहीं किया? ये मॉनसून सत्र का बहाना क्यों है? सत्र में आखिर क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं कि ये तो कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर और जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। धनबाद के निरसा में ग्रामीणों ने दर्जन भर गायों से लदी 2 पिकअप वैन को पकड़ा है। हालांकि ड्राइवर और गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से भाग खड़े हुए। इन दिनों की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर गौ तस्करी का खेल इन इलाकों में लगातार चल रहा है। गौ तस्कर यूपी और बिहार के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, झारखंड में प्रवेश करते हैं और उसके बाद बंगाल में इन गायों को बेचा जाता है। हम लोग दावेदार को खोज रहे हैं, अभी तक कोई दावेदार आया नहीं है और हम लोग इधर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। 12 गाय है। रामगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। डीसी माधवी मिश्रा ने प्रखंड और अंचल कार्यालय की जर्जर बिल्डिंग का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान डीसी ने प्रखंड कार्यालय के जर्जर कमरों और छत से चूते पानी को देखा और उन्होंने तत्काल अधिकारियों को 1 अक्टूबर से प्रखंड कार्यालय को रामगढ़ एसडीओ कार्यालय के ऊपरी तल्ले में शिफ्ट करने का निर्देश दे दिया है। हम ये बहुत खुशी हुआ है कि इस बिल्डिंग को वहाँ पे लेके जाएगा ताकि हमारे और हमारे कर्मचारीगण और हम लोग सारे पब्लिक मतलब खुशी जाहिर हो रहा है कि हम लोग को सेफ्टी महसूस होगा, अच्छा महसूस हो रहा है ताकि हम लोग हमारे कोई भी परेशानी से बचे। ये बिल्डिंग अगर यहाँ से मनमंडल पदाधिकारी कार्यालय में 1 अक्टूबर को शिफ्ट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा, सबके लिए सुरक्षा होगा, क्योंकि कर्मी भी जान जोखिम में डालकर यहाँ काम करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे प्लास्टिक लगा हुआ छत में, पानी रिश्ता रहता है छतों से, यहाँ पर जरूरी दस्तावेज पानी में भीग कर खराब हो रहे हैं। ऐसे में डीसी ने न्यूज 18 पर खबर देखने के बाद यहाँ निर्णय लिया है, उसका लोग स्वागत कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। साहिबगंज में बोरियो सीएससी के सामने लगे कचरे के अंबार को बीडीओ के नेतृत्व में साफ कराया गया। अस्पताल के बगल में कचरा फेंके जाने से लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। आसपास की बस्तियों में बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता था, जिसे लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर बीडीओ द्वारा साफ सफाई यहां पर कराया गया है। जो कचरा वहाँ पड़ा हुआ था उसको हम लोगों ने साफ सफाई करने के लिए जेसीबी मंगाया है और जेसीबी के माध्यम से उसको वहाँ पर साफ सफाई करके वहाँ पर जो लोग फेंकते हैं सभी लोगों को बुलाया गया था। उन लोगों को चेतावनी दिया गया है कि दोबारा यहाँ कचरा नहीं फेंकें, नहीं तो CRPC 133 के तहत उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ वहाँ पर हम लोग घेराबंदी करेंगे। घेराबंदी करने के बाद वहाँ पर प्लांटेशन का कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गाड़ियों की पूजा हुई। बैद्यनाथ मंदिर में विश्वकर्मा पूजा का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि पूरे मंदिर को भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। हर साल विश्वकर्मा पूजा पर यहाँ काफी भीड़ होती है। जो देवता की श्रेणी में यक्ष किन्नर वगैरह धर्म होता था, उसी तरह वो टेक्निकल बैग के रूप में सारे देवताओं का जितना भी मंदिर की स्थापना हो या गृह निर्माण हो, तो वो सब जो करते थे तो वो लोग किन्नर और गंधर्व लोग जो करते थे उन्हीं को विश्वकर्मा कहा जाता था। कर्मा माने काम करने वाला, विश्व माने समूचा ब्रह्मांड का, तो वही विश्वकर्मा होते। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी बड़े ही धूमधाम के साथ की जा रही है। कई जगहों पर भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। अलग अलग थीम पर पूजा पंडालों को बनाया जा रहा है। कांके के ग्रामीण इलाके की बात करें तो ताजमहल की थीम पर पूजा पंडाल यहां पर बनाया जा रहा है। तो बहुत बढ़िया करने का उत्सव में है हम लोग। क्या इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी खर्चे आ रहे हैं? खर्चे के बारे तो अभी मेरे को मालूम नहीं है शायद।
पंडाल का थीम क्या है? ताजमहल बन रहा है। अच्छा, कब तक पूरा कर देंगे आप? ये पूजा होंगे बीते 24 अगस्त को गोड्डा एफसीआई गोदाम में मारे गए मजदूर मीरूलाल के परिजनों का कोई सुध लेने वाला इनको नहीं है। मीरूलाल की पत्नी और उनके बच्चों से कोई सरकारी अधिकारी मिलने तक नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि सदर प्रखंड के परसोती गांव के रहने वाले मीरूलाल की मौत एफसीआई गोदाम में बोरियों का छल्ला गिरने से हो जाती है। मीरूलाल की पत्नी मंजू हांसदा का कहना है कि बिना किसी मदद के उनके तीनों बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, ये बड़ा सवाल उनके सामने इस वक्त खड़ा हो गया है। कुछ मदद मिल रहा कुछ तो कैसे बाल बच्चा का भरण पोषण है? कैसे सबके खाना पीना सब बच्चा बुजुर्ग पे आदमी मुआवजा देने या कोई मदद करने के लिए आया है इनके पास? कोई पूछने तक नहीं है। कोई नहीं आया। जो उस दिन मिला हम लोग का ठेकेदार दिया 1.5 लाख, उसी में आज तक कोई मिला नहीं, कोई नहीं आया है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को चरितार्थ किया है जमशेदपुर की पूजा सिंह ने, जो छोटे पर्दे से अब बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का जलवा बिखेरेंगी। झारखंड में पहली बार बड़े पर्दे पर किसी फिल्म की पूरी शूटिंग हुई है और कलाकार भी झारखंड से ही चुने गए हैं। मानगू की रहने वाली पूजा सिंह ने हिंदी फिल्म मिस्ट्री ए ट्रुथ में अभिनय किया है और इस फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर, रांची और धनबाद समेत झारखंड के कई खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है। फिल्म की स्क्रीनिंग 25 सितंबर को होगी। पूजा ने बताया कि शादी के 10 साल बाद वो मॉडलिंग और फिल्मों में अभिनय से जुड़ जाते हैं और उनके आगे बढ़ने में उनके पति राजेंद्र सिंह और 2 बेटे आर्यन और अक्षत का समर्थन बेहद खास और महत्वपूर्ण है। मेरी जो हिंदी मूवी है जो रिलीज़ होने वाली 25 सितंबर को, तो उसकी जो शूटिंग है वो झारखंड के अलग अलग जगहों में हुई है, जैसे बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, और सबसे ज़्यादा जमशेदपुर के पार्ट्स उसमें लिए गए हैं। जो उसमें एक बहुत ही प्यारे प्यारे 3 गाने हैं। एक गाने की शूटिंग चांडिल डैम और डिमना वगैरह में की गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत फिल्माया गया है। ये जो फिल्म है ये सीजी एंटरटेनमेंट बैनर के तले बनी है, जिसके डायरेक्टर हैं राजा गंगोपाध्याय और जिसकी प्रोड्यूसर हैं चिन्मयी गंगोपाध्याय। बोकारो के जैप ग्राउंड में जैप रीजनल शूटिंग चैंपियनशिप संपन्न हो गई, जिसमें बोकारो के जैप 4 की टीम को ओवरऑल चैंपियन का खिताब दिया गया। दूसरे स्थान पर देवघर और तीसरे स्थान पर रांची की टीम रही। जैप के डीसी प्रशांत सिंह और बोकारो के डीसी कुलदीप चौधरी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों की हौसला अफजाई की है। मैं उम्मीद करता हूं कि निसंदेह हमारे कुछ खिलाड़ी जो यहाँ से चयनित होकर जाएंगे वे अपने भारतीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से 2 साल मेडल के साथ झारखंड को गौरवान्वित करेंगे। हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी की गुंडागर्दी के शिकार हुई मोनिका कुमारी के परिजनों से मिलने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची और उनके साथ बरकट्ठा विधायक अमित यादव भी मौजूद रहे। मंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। वहीं हजारीबाग के पुलिस कप्तान ने फाइनेंस कंपनियों को कानून के दायरे में रहकर काम करने की चेतावनी दी है। ईचाक में एक कल घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यजनक घटना है, जिसमें ट्रैक्टर रिकवरी के लिए एक कंपनी के लोग आए थे और उसी दौरान एक जो महिला है उसे उस ट्रैक्टर के धक्का लगने से उसकी मौत हो गई है। उसको बेरहमी से एक तरह से कहेंगे कि रौंदा गया है। तो उसमें हम लोग 302 का केस दर्ज कर रहे हैं, मर्डर का केस हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनके विरुद्ध हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे।